बीच आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम के दौरान, सुनाते हैं आपको। अब मैं 60 वर्ष का हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता पूरा आपके साथ में, तो मैं आपका भी आभारी। और किसान दिवस के ऊपर में जो आयोजन आपने करवाया सरकार की तरफ से, मैं भी इसको देख करके बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा, आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी। बहुत अच्छा रामलाल जी, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं जहां फब्बारा संयंत्र से खेती करते हैं, बाड़मेर, गणेश कुमावत जी। सर नमस्कार, मेरा नाम गणेश कुमावत है सर। मैं बाड़का गांव और बाड़मेर ग्रामीण तहसील बाड़मेर से हूं सर। मैंने फव्वारा अनुदान के लिए पत्रावली ऑनलाइन की थी सर। उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन होने के उपरांत आज मेरे खाते में 24,260 रुपये आए हैं सर। और ये सर 2 हेक्टेयर का संयंत्र अनुदान लगभग 40,000 का है सर। इसमें 24,000 मुझे सरकार द्वारा अनुदान मिल गया और मेरे घर में सिर्फ 16,000 का पड़ा, जिसमें मुझे बहुत आर्थिक संबंध मिला सर। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। बहुत अच्छा। देखिए, बूंद बूंद बचाना, बूंद बूंद से खेती करना, ये फब्बारा संयंत्र से अच्छी खेती करना, ये किसान के लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। बहुत अच्छा गणेश जी, धन्यवाद सर। ये बूंदी राजेंद्र चौधरी जी, बूंदी। नमस्ते सर। सर स्प्रिंकल सिस्टम का अनुदान प्राप्त किया है आपकी सरकार से और 32,746 सब्सिडी प्राप्त करी है। हालांकि हमारी जमीन के अंदर नहरी क्षेत्र में आती है और पानी बहुत ज्यादा है मात्रा में, लेकिन वो ज्यादा पानी भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्प्रिंकल सिस्टम से फार्मिंग चालू करी है और सोलर भी लगा रखा है साथ में। जी, आपके पास में कोई किसान ऐसे बैठे हैं जिनके खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है? पीछे देख रहा हूं मैं, साहब बैठे हैं पीछे, जिनके खाते में सम्मान निधि आई है। आइए सर, बात कराओ मेरी उनसे। एक सेकंड। कितने लोगों के सभी हाथ खड़े करें जिनके में सम्मान निधि आज खाते में आई है, वो हाथ खड़े करें। वाह, पीछे तो खूब खड़े हैं। अच्छा, इनको बात कराइए इनसे। एक सेकंड। आज आप आइए, आज मेरे खाते में आज आइए सम्मान निधि खाते। अच्छा, क्या नाम है आपका? बद्रीलाल चौधरी। हैं? बद्रीलाल चौधरी। अच्छा, बद्रीलाल जी, बहुत अच्छा। बद्रीलाल जी, कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान निधि आने से कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है बद्री जी, ये झुंझुनू से जी हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं। राम राम साहब। मैं रामनिवास चौधरी, नवलगढ़ तहसील, जिला झुंझुनू से का निवासी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार और मोदी जी की सरकार के द्वारा मेरे को सूक्ष्म सिंचाई योजना में फार्म पॉन्ड और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोपालन सेवा चालू की है केसीसी, उसके मेरे खाते में 1 लाख रुपए राशि आ चुकी है। बहुत अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी की जो एक पीकेवाई परंपरागत कृषि विकास योजना चालू की थी, जो किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ने के लिए और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पीकेवाई की जो चालू प्रधानमंत्री जी ने चालू की है, वो बहुत ही अहम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतनी सारी आपकी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा। आपके पास में हमारे मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भी और आपको भी और सभी किसानों को भी। बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं बीकानेर हम चलते हैं। माँ हमारे ऊंट पालक हैं। राम राम। पशुपालन करते हैं हम,
हाँ, ऊँट रखते हैं। पशुपालक पेमाराम जी। हाँ हाँ, जी। हमारे को पहले 5,000 रुपया किस्त मिलती बच्चे की, सांड का ब्याही हुई थी। अभी 10,000 रुपया किस्त मिले एक बच्चे की, तो 40,000 रुपया अब 4 ऊँटनी का मिल गया हमको। बहुत अच्छा। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी दया से। अच्छा लग रहा है। हमारा ऊँट ऊँट का संवर्धन बढ़ेगा इससे। हाँ हमारे ऊँट के जो हमारे पालने वाले हैं पशुपालक वो भी बढ़ेंगे। हाँ, बढ़िया। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी, हाँ, धन्यवाद। हमारे विधायक बैठे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ अब हम चलते हैं झालावाड़। झालावाड़ में हमारे किसान सम्मान निधि के हैं। झालावाड़। जी सर, मैं झालरापाटन तहसील से धर्मेंद्र बेरवा बोल रहा हूँ। जी। मैंने आप किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी जी की 3 किस्त के रूप में 6,000 रुपए आते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। और अभी अभी एक किस्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मैं पा चुका हूँ, और अभी 500 रुपए अभी फिलहाल में मेरे पास आए हुए हैं। और आपके के द्वारा सहयोग से हमारी खेती में सहयोग हो जाता है बीज कीटनाशक लाने में। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं सीकर। सीकर में हमारे राजस्व फार्म रजिस्ट्री के लिए हमारे सीकर से श्री भंवर सिंह जी। नमस्कार साहब। नमस्कार, बताइए भंवर सिंह जी। आप प्रधानमंत्री योजना की किसान राशि जी हमको बराबर मिलती है, और हमने केसीसी बनवा ली है, और आपके द्वारा अभी भेजा हुआ 1,000 रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर होकर आ गया है। बहुत आपको अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपके पास और भी किसान बैठे हैं, कितने किसानों के खाते में आए, बड़ा हाथ खड़ा करें। पीछे भी किसान बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं गोविंद सिंह चौहान दातारामगढ़ तहसील के पलसाना ग्राम पंचायत से बोल रहा हूं, और मेरे को अभी अभी मुख्यमंत्री किसान नीति के रूप में 1,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात है, मेरे को ही नहीं, जो मेरे पीछे जितने भी किसान बैठे हुए हैं उनमें से भी करीब 50 के अभी मैसेज आ चुके हैं। सभी ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया है, और आपका हम सभी किसान भाई तहे दिल से स्वागत करते हैं, और मोदी जी का भी करते हैं कि हमें 6,000 रुपए चलिए। किसानों को उर्वरक बीज के कीटनाशक के रूप में हमें मिलते हैं। बहुत बहुत हम धन्यवाद, आपसे- बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत हम धन्यवाद। आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे अन्नदाताओं के साथ, भूमि पुत्रों के साथ इस संवाद के लिए। और आप सब बैठे रहे, अभी हमें जिनको सुनने का इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे कि आप आएं और अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, आप आए और अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी, और आप सबसे अनुरोध, अपने अपने आसन पर विराजित रहें। सभी को राम राम। मंचासीन आज के इस किसान सम्मेलन में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी,
हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे जल संसाधन मंत्री सुरेश जी रावत साहब, हमारे धरोहर एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओकार सिंह जी लाखावत साहब, CR चौधरी साहब, ओम प्रकाश भड़ाना जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, शंकर सिंह जी रावत साहब, शत्रुघ्न जी गौतम साहब, वीरेंद्र सिंह जी, राम स्वरूप जी लांबा साहब, जितेंद्र गोठवाल जी, लादूराम पीतलिया जी, अजय किलिक जी, विजेंद्र पूनिया जी, श्री देवी शंकर पुतड़ा जी, रमेश सोनी जी, बीरम देव जी, समेत शर्मा जी, राजन विशाल जी, रेवतराम डांगा जी, लक्ष्मण जी एवं प्रगतिशील सभी किसान बंधुओं और इस कार्यक्रम में आए सभी माता और बहनों, युवा साथियों, हम सब इस बात को जानते हैं कि किसान हम सबकी थाली में अन्न पहुंचाने का काम करता है। वो हमारा अन्नदाता है। सम्मान से जुड़े आज इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान भाई और बहनों, सभी महानुभावों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले साल हमारे किसान साथियों समेत प्रदेश के हर वर्ग में जो जनादेश हमें आपने दिया था, सेवा करने का मौका दिया, उसके फलस्वरूप प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए हमारी सरकार 1 साल पूरा कर रही है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में भी आपने हमें जिताया था। किसान भारत माँ की आत्मा है, अन्नदाता है, किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ही उसका जीवन और उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ही किसान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दर्शाता है किसानों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में किसानों का भला करने एक उनके अंदर इच्छा शक्ति और यह संकल्प है कि मेरे किसान का किस तरह से भला हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा है। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि किसाई की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों में कहना चाहता हूं, मैंने जो किसानों से वायदा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है, इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूं। मेरा मानना है कि व्यक्ति के अंदर संस्कारों का बड़ा असर पड़ता है। मुझे किसानी के संस्कार हैं और इसीलिए मैं कहता हूं, आज आपने देखा होगा लगातार हर क्षेत्र में हमने किसानों को जो लाभ दिए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ यह भी काम करता है और किसान का पशु पालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। किसान और पशु का दोनों का जोड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने गौपालक कार्ड भी हमने दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे किसान का पशु भी उन्नत हो, जिससे कि हमारे किसान की उन्नति हो सके। आपने हाल ही में अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजस्थान की पिछली सरकार ने किसानों के लिए जो बीमा 359 करोड़ रुपए में किया, वो हमने 186 करोड़ रुपए में किया है। हम कहना चाहते हैं कि 177 करोड़ रुपए किस तरह से उसमें ज्यादा लगे, किस तरह से उसमें घोटाला हुआ, ये आप जानते हैं। रुपए की राशि हस्तांतरित की है। आज ही
1000 नए डेयरी बूथों का आवंटन, 1000 नए दुग्ध संकलन केंद्रों की शुरुआत तथा 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स का उद्घाटन भी हमने किया है। 100 गौशालाओं को रियायती दर पर गौकास्ट मशीन उपलब्ध कराने का कार्य भी आज प्रारंभ किया गया है। एग्री स्टैक के माध्यम से राज्य में पहली बार किसानों को पंजीकरण आज सीकर जिले से प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजन कर प्रदेश के कृषि के विकास के लिए गंभीर पहल की है। इस समिट के माध्यम से हमने कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,500 से अधिक MOU किए हैं। हमारी सरकार द्वारा गरीब 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण भी वितरित किया जा चुका है। और यही नहीं, आपने देखा होगा घर घर जाकर हमारे जो बीमार पशु के इलाज के लिए 536 मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहन के माध्यम से सेवाएं शुरू की गई है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में गेहूं, मूंग, मूंगफली, सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पर्याप्त बिजली की उपलब्धता हेतु सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसान पशुपालकों के कल्याण के लिए समर्पित है। किसानों के हितों की जब बात आएगी, यह सरकार सदैव आपके हितों की रक्षा में तैयार खड़ी है। आज के कार्यक्रम में पधारने पर दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़ने के लिए सभी किसान एवं पशुपालक भाइयों बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस BC के माध्यम से राजस्थान भर के जो किसान जुड़े हुए हैं, पशुपालक जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसान और पशुपालकों से जो वायदे किए हैं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया है, हम किसान के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारा किसान उन्नत होगा तो हमारा प्रदेश उन्नत होगा, हमारा पशुपालक उन्नत होगा तो हमारा प्रदेश उन्नत होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं कोई विकसित भारत की हम बात करते हैं, अगर हमारा किसान विकसित होगा तो हमारा राजस्थान विकसित होगा, हमारा विकसित भारत होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी पधारे हैं। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से आप सभी किसान भाइयों का, पशुपालक भाइयों का और राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े मेरे उन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारा किसान आने वाले समय में किसान की सभी समस्याओं को देखते हुए किसी प्रकार की समस्या हमारे किसान को नहीं रहे। हमारी सरकार कृत संकल्प है किसान के विकास के लिए, पशुपालकों के विकास के लिए। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।